Hello students, today is lecture 3 of chapter 6 partial differential equation. In last lecture we have reduced hyperbolic equations into canonical forms. Today we will reduce parabolic equations into canonical forms. Reduce parabolic equation into कैनोनिकल फॉर्म। जिस तरीके से हाइपरबोलिक इक्वेशन को उसकी कैनोनिकल फॉर्म में यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के 6 स्टेप्स थे, वैसे ही आपके पैराबोलिक इक्वेशन के भी 6 स्टेप्स हैं। वही है, मेथड वही है, बस जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि ये थोड़ा अलग है हाइपरबोलिक इक्वेशन से, मैं आपको डिफ्रेंशिएट भी करता रहूँगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल है कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वेयर माइनस 4 कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली एक्स वाई प्लस 4 कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही स्टेप है, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं और नोटेशंस क्या क्या होती है। पी के लिए नोटेशन होती, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स के लिए नोटेशंस होती है पी। क्या यूज़ करते हैं, कर्ली जेड ओवर कर्ली वाई, आर एस और टी, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन नोटेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर माइनस 4s प्लस 4t इक्वल्स टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नोटेशन फॉर्म में लिखने के बाद हम इसको कंपेयर करते हैं सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं आर आर एस एस प्लस टी प्लस ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। इसको लेट अस से इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। हेयर आर कोफिशिएंट इज 1, हेयर आर कोफिशिएंट इज आर, देयरफॉर वी हैव आर इक्वल्स टू 1। हेयर एस कोफिशिएंट इज एस, हेयर एस कोफिशिएंट इज -4, देयरफॉर एस इज इक्वल्स टू -4। अगेन t coefficient is t, here t's coefficient is 4, therefore capital T equals to 4. Now first of all we want to classify whether this equation is parabolic or not, therefore we have to find out s square minus 4rt, क्योंकि पहले स्टेप में हम क्लासीफाई करेंगे ना इक्वेशन किस टाइप की है हमारी। तो s स्क्वेयर माइनस 4rt, तो s स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर माइनस 4 rt, r is 1 t is 4, माइनस 4 का स्क्वेयर 16 माइनस 4 into 4 16 which is equals to 0. If our s square minus 4rt is comes equals to 0, then equation 1 is of type hyperbolic form, sorry parabolic form. तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव आता है तो हाइपरबोलिक होता है, 0 आता है तो ये आपका पैराबोलिक होता है, और नेगेटिव आता है तो इलिप्टिक होता है। तो क्योंकि एस स्क्वायर माइनस 4rt 0 आया तो इक्वेशन हमारी पैराबोलिक है। तो हमने पहले स्टेप में ये क्लासीफाई कर लिया कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसकी जो टाइप है वो आपकी पैराबोलिक है। अब हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है now step second, take the quadratic equation
क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, आर लैम्डा स्क्वेयर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल्स टू 0। आर आपका 1 है तो 1 इंटू लैम्डा स्क्वेयर, एस आपका -4 है, -4 लैम्डा, टी आपका 4 है, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन बन गई आपकी इक्वल्स टू 0। अब आप 2 नंबर बताइए जिसकी प्रोडक्ट तो आई +4, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आए -4, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब -2 और -2 की अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 and 2। तो यहाँ पर दोनों जो रूट हैं वो सेम आए तो आप लिखोगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड सेम। तो जो हाइपरबोलिक इक्वेशन थी वहाँ पर आपके दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आए थे, डिफरेंट आए थे। यहाँ पर आपके दोनों रूट्स, अगर इक्वेशन पैराबोलिक है तो दोनों की दोनों इक्वेशन आपके दोनों रूट्स आपके सेम आएंगे। तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स, लेट अस टेक, हम अब लैम्डा को एक सिंगल वैल्यू ले लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो टू फाइंड आउट ट्रांसफॉर्मेशन लेट अस कंसीडर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। वहाँ पर आपके 2 डिफरेंट रूट्स आए थे तो आपने 2 अलग अलग, एक लैम्डा 1 के लिए एक लैम्डा 2 के लिए आपने 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की थी। यहाँ पर एक ही है तो आप यहाँ सिर्फ एक इक्वेशन लिखिए, और dy बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू आपकी 2 है, और dy प्लस 2 डी एक्स इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब पिछले एग्जाम जब हम हाइपरबोलिक की बात करते हैं तो हमारे पास वहीं से 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो हम जस्ट चेक करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं या नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक आपके पास फंक्शन आया है तो दूसरा हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप फोर्थ, टू ऑब्टेन ट्रांसफॉर्मेशंस। कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए? एक तो u चाहिए x और y की फॉर्म में, और एक v चाहिए x और y की फॉर्म में। ये क्यों चाहिए? क्योंकि देखो जीवन जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो उसमें z विद रिस्पेक्ट टू x और y वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव्स है। हम क्या करना चाहते हैं? जो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे, z को विद रिस्पेक्ट टू u और v बनाएंगे, और जब u और v को बनाएंगे तो हमें u और v का और x और y का एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो हमें u और v को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा x y की फॉर्म में। इसलिए हम ये स्टेप कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब अगर इसे ऑब्टेन करना चाहते हैं तो इसको तो हम एक फंक्शन मान लेते हैं, तो लेट y प्लस 2x इक्वल्स टू u। अब यहाँ पर आप जो v है वो कंसिडर करेंगे अपनी तरफ से, और इसको कंसिडर करने के बहुत सारे तरीके हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो भी आप v कंसिडर करो वो दोनों फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन होने चाहिए x और y के। तो इसके लिए हम कई चॉइसेस ले सकते हैं। हम इसके लिए y प्लस एक्स ले सकते हैं, y माइनस एक्स ले सकते हैं, y माइनस 2x ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बट हम कोशिश ये करते हैं थोड़ा सा आसान सा जिसमें कैलकुलेशन हमें ईजी रहे, हम वो चूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम फर्स्ट ले लेते हैं जिसमें दोनों साइन पॉजिटिव्स हैं और y प्लस एक्स है। तो v को कंसीडर कर लेते हैं हम y प्लस एक्स इक्वल्स टू v। अब नेक्स्ट है ये चेक करना कि क्या u और v इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं या नहीं। उसके लिए जैकोबियन निकालते हैं। तो जैकोबियन ऑफ u एंड v, जैकोबियन इज नथिंग बट द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y, which can be written in determinant form as here partial derivative of u with respect to x, partial derivative of u with respect to y, v with respect to x, v with respect to y. Now
u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और ये भी आपका 1। डिटर्मिनेंट करते हैं तो लेफ्ट माइनस राइट 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 विच इज नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो आएगा तो हम लिखते हैं हेयर u and v both are independent functions of x and y, therefore u and v both are independent functions of x and y। तो हमारे ये 4 स्टेप्स हो गए। अब नेक्स्ट काम आता है कि हमारे जो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स थे p q r s t जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, अब इनको हमें ट्रांसफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू यू वी। तो नेक्स्ट स्टेप अब हमारा यही है टू कन्वर्ट पी के ओवर एस टी इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, वेयर यू आपका है y प्लस टू एक्स, पी आपने लिया है y प्लस एक्स। इन दोनों ट्रांसफॉर्म्स का यूज़ करके हम करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है 5th स्टेप, टू कन्वर्ट पी क्यू आर एस टी इन टर्म्स ऑफ यू वी। तो सबसे पहले p को कन्वर्ट करते हैं। p इज इक्वल्स टू कर्ली z ओवर कर्ली x। बाय डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स इन टर्म्स ऑफ u v इट कैन बी रिटन एज u over x z with respect to v into v over x। अगेन ये आपका u है तो कर्ली z ओवर कर्ली u आपका सेम है। ये आपका u है, u इन टर्म्स ऑफ x एंड y है तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपका आएगा 2 प्लस कर्ली z ओवर कर्ली v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 1। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 कर्ली z ओवर कर्ली u प्लस कर्ली z ओवर कर्ली, और अगेन इट कैन बी रिटन एज इनटू z। तो कर्ली z बाई कर्ली x आपका ये आ गया। तो इन अगर हम सिर्फ ऑपरेटर की बात करें तो कर्ली बाई कर्ली x इज इक्विवेलेंट टू 2 कर्ली बाई कर्ली u प्लस कर्ली बाई कर्ली। तो ये आपका ऑपरेटर हो गया कर्ली बाई कर्ली एक्स। तो इसको भी हम साइड में लिख लेते हैं, इज इक्विवेलेंट टू 2 कर्ली बाई कर्ली यू प्लस कर्ली बाई कर्ली वी। नेक्स्ट है क्यों की बात करते हैं, कर्ली जेड ओवर कर्ली वाई। अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ यू वी अगर हमें लिखना है तो एक बार विद रिस्पेक्ट टू यू लिखना पड़ेगा, कर्ली जेड बाई कर्ली वी इंटू कर्ली वी ओवर कर्ली वाई। तो अगेन कर्ली जेड बाई कर्ली यू, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1, कर्ली जेड बाई कर्ली वी, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1। तो दिस इज इक्वल्स टू और in notation form of operator curly by curly y can be written as curly by curly u plus curly by curly। तो ये भी हम लिख लेते हैं is equivalent to। Similarly we will apply for r, s and t। Now r is second derivative of z with respect to x square. Second derivative can be written as a derivative of derivative. Now again this operator is 2 curly by curly u plus curly by curly v. Now with z
दिस कैन बी रिटन एज 2 curly z by curly u, curly z by curly v. Now let us take product, this or this, 2 into 2 4, derivative double derivative with respect to u square, again product of this 2, derivative double derivative, this is u, this is v, therefore u v. Again now take product of this with these two, derivative double derivative, product u and v, curly by curly v, ये हो जाएगा आपका सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v स्क्वायर. और अगेन फॉर curly square z by curly u square, this is 2 times, this is 2 times, 2 plus 2 4 by curly u v plus curly square z by curly v square. तो ये आपकी आ गई r की वैल्यू. नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s which is equals to curly square z by curly x curly y. This can be written as the derivative of derivative curly by curly x of curly z by curly y. Now curly by curly x is 2 plus curly by curly v. This can be written curly z by curly u, curly z by curly v. Now let us take product of these two, this product and this product, 2 times curly square z by curly u square. Now the product of this 2 times curly square z by curly u v, product of this curly square z by curly u v, product of this curly square z by curly v square. Now इकट्ठे कर लेते हैं सेम डेरिवेटिव्स को. 2 curly square z by curly u square, this is 2 times, this is 1 times, 2 plus 1 3, curly u curly v plus curly square z by curly v square. तो ये नोटेशंस हम आगे यूज़ करेंगे r और s इन टर्म्स ऑफ u एंड v, तो इनको भी हम लिख लेते हैं. तो r, तो ये नोटेशन आपकी आएगी, या आप r लिख सकते हो 4 curly square z by curly u square plus 4 curly square z by curly u v plus curly square z by curly v square. s की वैल्यू है 2 times curly square z by curly u square, 3 curly square z by curly u v प्लस कर्ली स्क्वायर z by कर्ली v स्क्वायर. तो हमने ये नोटेशन यहाँ लिख लिया है. तो हम लास्ट में t रहता है, इसको और फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ t in terms of u and v. Now in terms of x y, it is second derivative of z with respect to y square. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे लिख सकते हैं हम? डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव. नाउ कर्ली बाय कर्ली नोटेशन इज, ऑपरेटर्स नोटेशन इज दिस इन टर्म्स, एंड नाउ दिस डेरिवेटिव कर्ली z बाय कर्ली u, कर्ली z बाय कर्ली. नाउ टेक प्रोडक्ट कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली u स्क्वायर, अगेन कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली u v, प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, curly square z by curly u v. Now the product of this is by v square. जो सेम ऑर्डर के डेरिवेटिव्स उनको इकट्ठा कर लेते हैं. दिस इज 1 times 1 times 2 times प्लस कर्ली स्क्वायर z by कर्ली v square. तो t को भी लिख लेते हैं वहाँ पर. टू टाइम्स कर्ली u v प्लस कर्ली स्क्वायर z by कर्ली v square. तो हमने p q r s t सभी को इन टर्म्स ऑफ u एंड v फाइंड आउट कर लिया है. अब इनको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, विच इज लास्ट स्टेप.
Now substituting, sixth step, substituting the value of, here RST है तो RST in equation 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सबसे पहले R, here R is this, करली स्क्वेयर यहाँ से 4 करली स्क्वेयर z बाई करली u स्क्वेयर प्लस 4 करली स्क्वेयर z बाई करली u v प्लस करली स्क्वेयर z बाई करली v स्क्वेयर, ये आपकी r की वैल्यू आ गई, माइनस 4 टाइम s आपका ये 2 करली स्क्वेयर z बाई करली u स्क्वेयर प्लस 3 करली स्क्वेयर z बाई करली u v प्लस 1 टाइम्स करली स्क्वेयर z बाई करली v स्क्वेयर प्लस 4 टाइम्स t इज दिस, तो करली स्क्वेयर z बाई करली u स्क्वेयर 2 टाइम्स करली स्क्वेयर z बाई करली u v प्लस करली स्क्वेयर z बाई करली v स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अब आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये -4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये 4 करली स्क्वेयर z बाई करली u स्क्वेयर प्लस 4 करली स्क्वेयर z बाई करली u v प्लस करली स्क्वेयर z बाई करली v स्क्वेयर, -4 और 2 -8 करली स्क्वेयर z बाई करली u स्क्वेयर, -4 प्लस 3 -12 करली स्क्वेयर z बाई करली u करली v, -4 और 1 -4 करली स्क्वेयर z बाई करली v स्क्वेयर प्लस 4 और 1 प्लस 4 बाई u स्क्वेयर प्लस 4 और 2 8 u v प्लस 4 और 1 प्लस 4 टू 0। अब जो सेम ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं यानी कि विद रिस्पेक्ट टू u है या u v है या v है, उनको इकट्ठा करते हैं। ये आपका विद रिस्पेक्ट टू u स्क्वेयर है, u स्क्वेयर है, और ये आपका u स्क्वेयर ये है। ये 4 टाइम्स प्लस 8 8 माइनस 8 0, तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। नाउ विद रिस्पेक्ट टू u v बात करते हैं, ये आपका +4 है और ये आपका +8 है, +8 +4 +12, ये -12 है, तो ये आपका कैंसिल आउट। अगेन अब रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू v स्क्वेयर, ये आपका 1 टाइम्स, ये आपका 4 टाइम्स, ये आपका -4 टाइम्स, तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट, सिर्फ 1 टाइम्स रह जाएगा, और करली स्क्वेयर z बाई करली v स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म है इक्वेशन 1 की, तो विच इज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। अब देखो ये चीज़ भी आप डिफ्रेंशिएट करो, जब हम हाइपरबोलिक इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं उसकी कैनोनिकल फॉर्म में, तो यहाँ पर एक ही डेरिवेटिव आता है वहाँ पर भी, और वो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था वो विद रिस्पेक्ट टू u और v बोथ था, लेकिन यहाँ पर जो डेरिवेटिव आया है वो सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू है और वो आपका v है। यानी कि वहाँ पर भी आपके जो डेरिवेटिव्स कैनोनिकल फॉर्म में आते हैं सेकंड ऑर्डर का सिर्फ एक होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू u v होता है। यहाँ पर भी आपका सेकंड ऑर्डर का सिर्फ एक डेरिवेटिव आता है और वो एक इंडिपेंडेंट फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू है और वो है आपका v। चलो हम इसको फर्दर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अगर मान लो हमें इस कैनोनिकल फॉर्म का सॉल्यूशन भी निकालना पड़े तो बड़ी इजीली से हम निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस कैनोनिकल फॉर्म। मैं कैनोनिकल फॉर्म को ऊपर लिख लेता हूँ, इसकी कैनोनिकल फॉर्म ये है, ये कैनोनिकल फॉर्म है इसकी, और इसका अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। नाउ सॉल्यूशन ऑफ
कैनोनिकल फॉर्म। अब देखो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो हमने इसकी कैनोनिकल फॉर्म बना ली, कैनोनिकल फॉर्म का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जो कैनोनिकल फॉर्म का सॉल्यूशन आएगा वो यू वी की टर्म्स में आएगा। यू वी हमें पता है क्या है, यू और वी को एक्स वाई के टर्म्स में लिख देंगे, तो एक्स वाई के टर्म्स में आने के बाद वो इसी का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो डेरिवेटिव्स हैं तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेकिन ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेटिंग पार्शियली बोथ साइड, और किसके विद रिस्पेक्ट टू v। तो ये वर्ड जरूर यूज करना है पार्शियली, बिकॉज वी आर यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो फॉर इंटीग्रेटिंग पार्शियली बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू v। नाउ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये रह जाएगा आपका करली z बाई करली v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बट यहाँ पर हम एक तो लिखे कांस्टेंट, लेकिन हमें ये पता है कि जब हम डेरिवेटिव्स भी करते हैं, अगर मान लो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं पार्शियली, तो इसका मतलब इसके अलावा जितने और इंडिपेंडेंट फंक्शन हैं वो भी कांस्टेंट ट्रीट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब हम इंटीग्रेट भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो u को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट लिखना या एज ए फंक्शन ऑफ u लिखना वो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ u, because when we are integrating or differentiating partially with respect to one independent variable, we takes other independent variable as constant। तो अगर हम इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है तो u को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ u आ सकता है, तो u की टर्म्स आ सकती हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ u। अगेन अब एक डेरिवेटिव अभी भी है, क्योंकि सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, तो इसका मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव इसको भी खत्म करना पड़ेगा। तो अगेन इंटीग्रेटिंग पार्शियली बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू v। तो अगेन v करते हैं तो ये आपका z रह जाएगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपके दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगेन नाउ यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये आपका u है या फंक्शन ऑफ u है, विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आपने लिख दिया सेम। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v होता है v, फिर अगेन प्लस कांस्टेंट, फिर अगेन विद रिस्पेक्ट टू v पार्शियल कर रहे हैं तो u कांस्टेंट हो सकता है, तो फंक्शन ऑफ u। तो ये जो आपकी फॉर्म आ गई ये इस कैनोनिकल फॉर्म का सॉल्यूशन आ गया, लेकिन हमें तो सॉल्यूशन चाहिए था z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, क्योंकि u और v तो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए यूज़ किए थे। तो और z इज इक्वल्स टू v क्या है, y प्लस एक्स, फंक्शन ऑफ u है आपका y प्लस 2x प्लस फंक्शन ऑफ सेकेंड फंक्शन ऑफ यानी कि f2 ऑफ y। तो विच इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका इस इक्वेशन का हो गया जिसको हम नोटेशन फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 दिया था, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन की, चाहे वो किसी भी तरीके की, अभी तक हमने 2 टाइप की इक्वेशन की है, चाहे हाइपरबोलिक हो या पैराबोलिक हो, तो हम उसको क्लासिफाई करके कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, और कैनोनिकल फॉर्म से आपका जो सॉल्यूशन निकालना है वो इजी हो जाता है और हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये आपके किसी भी इक्वेशन को उसकी कैनोनिकल फॉर्म में और सॉल्यूशन निकालने का तरीका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलिप्टिक इक्वेशन की, कि कैसे इलिप्टिक इक्वेशन को हम उसकी कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं और उसमें रिड्यूस करने के बाद उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।